water and land. ठीक है, all these things we get from on the earth surface. ठीक है, and from the land we get food which is also essential for us. Everybody needs food, है ना? तो food हमें एयर हमें कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर. वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर बॉडीज. Yes, Atharva, will you stand up? Give me some example of water bodies. Ocean, seas, river, etc. Very good. Sit down. Clapping for Atharva. Water bodies. Example of water bodies are ocean, rivers, lake, pond. Okay. And land. What are the purpose for land for living? Why do we need land? To make shelter. And for growing crops. And crops हमें क्या देती है? खाना, है ना? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? Soil. क्या चाहिए? Soil. ये सारी चीजें हमें कौन कहाँ कंबाइन होंगी? क्या करेंगे? इसको ये चीजें हमें कहाँ से मिलती है? Environment. Environment. कहाँ से मिलती है? Environment. But are you safe in this environment? What is this environment? First of all, what is this environment? Environment होता क्या है? Yes, you. Girl sitting with you. Yes. Yes, you stand up, बेटा. Yes. मैम इन्वायरमेंट वो होता है यहाँ पे हम रहते हैं, हम अपना घर बनाते हैं, जहाँ पे हमें सारी जरूरत मिलती है. Yes, you explain the environment. Everything around us, whether it is bad thing or is bad thing. Yes. Very good. Environment. First of all, it's defined as that everything. Everything, whether it is Bad thing and bad thing. in simple words living And or non- sit down beta. Living or Non- non-living. Forms से environment. ठीक है? Living things और non-living things combine होके क्या बनाता है हमारा environment. वो भी हमारे इर्द-गिर्द जो हम देखते हैं, जो हमें जिसकी वजह से हम यहाँ से सर्वाइव कर रहे हैं, वो सारा कंटेक्स्ट ऑफ क्या है हमारा एनवायरनमेंट. ठीक है, अब एनवायरनमेंट में क्या आता है? The new term for you is this biotic and abiotic. Biotic and abiotic. ठीक है? Biotic जैसे अभी आपने बोला कि living things, है ना? Biotic means Living things. क्योंकि फर्स्ट से आप ये पढ़ते आ रहे हो कि लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स. ठीक है? और अब आपको थोड़ा चेंज लाना है क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स को
भी हैं एंड वी आर रिलेटेड टू देम. ओके, अब मेन थिंग वी लिव इन द हेल्दी एनवायरनमेंट. We want to live in the healthy environment or unclean environment? Unhealthy environment. Yes, you want to live in healthy environment. So, healthy environment, who has to make it healthy? We people have to keep it healthy. Yes, we have to keep it healthy. But our environment is. Do you feel that our environment is healthy today? No. Why we are so? Our today's topic is that our environment is not healthy. ठीक है? It means that our environment around us, everything around us, ठीक है? Everything around us, everything around us is our environment. And what is at the stake? Stake, meaning of the stake? Don't speak collectively. At risk means our environment when at this danger और यहाँ पे at risk. ये खतरे में है. Who is keeping it in the danger? कौन इसको danger में डाल रहा है? Why? Because all of us, हम सबको चाहिए अपनी अपनी गाड़ी चाहिए और गाड़ियों को क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए. गाड़ी चलेगी तो बिना फ्यूल के नहीं चलेगी. उसमें पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा. आपको डालना पड़ेगा ना. तो वो क्या क्रिएट करेगा? पोल्यूशन. जब रोड पे बहुत सारी गाड़ियां होगी तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन. उसके बाद जब ट्रैफिक जैम हो जाएगा तो तब क्या होगा? नॉइज पोल्यूशन. मतलब आपको पता चल गया कि अगर बहुत सारी गाड़ियां होंगी तो बहुत सारी गाड़ियां रोड पे चलेगी तो उससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन हो जाएगा. वो स्मोक प्रोड्यूस करेगी और जब वो ट्रैफिक जैम में फंस जाएगी, बार बार वो हॉकिंग व्हीकल्स होंगे तो क्या होगा? नॉइज पोल्यूशन होगा, है ना. सो ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है. ठीक है, ये सारी बायोटिक और नॉन बायोटिक, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स इसमें आते हैं. अब लैंड पोल्यूशन कैसे होगा? ये आप अब पहले बताइए. ये चीजें आ गई आपको किस चीज की कि हम इसको कैसे किसमें करते हैं? पोल्यूट कैसे कर रहे हैं हम पोल्यूट कैसे कर रहे हैं? पोल्यूशन कैसे कर रहे हैं? तो ये इन्वायरमेंट जो है हमारा डेंजर में है. किसकी वजह से? ड्यू टू अस by creating pollution. By creating pollution. ठीक है, pollution क्या होता है? आपको एनवायरनमेंट पता चल गया एनवायरनमेंट क्या होता है. अब आपको ये भी पता चल गया कि एनवायरनमेंट को हम खराब कर रहे हैं, हम गंदा कर रहे हैं. क्यों? अपने यूज के लिए, अपने कंफर्टेबल के लिए. हमें लैंड चाहिए बहुत सारी, हम पेड़ काट रहे हैं पेड़, तो उसके लिए हम उसको लैंड को पेड़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और लैंड चाहिए जिसके लिए हम उसके ऊपर अपना घर बना सके. हमें व्हीकल्स चाहिए, है ना. तो उससे क्या होगा? हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो गया. ठीक है, हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. अब पोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज दिस पोल्यूशन?
water, don't speak, land, ठीक है? With very good, with some harmful substances, ठीक है? They cause pollution. जब किसी चीज में कोई हार्मफुल सब्सटेंस हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, सो वो क्या बन जाता है? पोल्यूशन बन जाता है, ठीक है? See this, what is this in my hand? Water. This is clear water? Yes. Now I am pouring this water in the glass, ठीक है? ये सारा clear water है, अच्छा please stand up and drink it please. Drink it. Is this clear water? Yes. Can you drink it? So drink it. ठीक है? इसने पी लिया पानी, है ना? इसको अच्छा लगा, आपको लगा ये क्लियर वाटर है? क्लियर वाटर लगा आपको? बट नाउ ये साफ पानी है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसको इसलिए थोड़ा पी लिया, मैं इसको ड्रिंक करना था। उसके बाद नाउ आई पुट सम harmful chemicals in it, some dust particle in it. Now I give it again to Athar. Athar, please drink it. Why? Take it. It is clean water. No, he will not drink it because he came to know that it is not clean water. It is contaminated by some dust particles in it, है ना? Some dust particles मैंने इसमें डाल दिए जिसकी वजह से ये water अब clear नहीं है, okay? तो आपको ये पता चल गया कि ये वाटर अभी साफ नहीं है। अब देखिए ये कुछ चीजें हैं। What is this? Plastic bags, है ना? When you go to the market, you buy the things and bring that things in the plastic bag, है ना? You buy the things in the plastic bag, and at home you put all the things in the basket and throw the plastic bag here and there in the waste. And then you throw in the waste, you dump it in the at any place, है ना? Outside your home. What will happen? This waste, plastic waste, like these bottles, these are also plastic. Okay, and the glass is also glass. It does not decompose. And the plastic also does not decompose, है ना? अगर आप बनाना खाते हो जैसे बनाना जो है वो क्या है? वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, वो सड़ जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। अगर आप उसको किसी मिट्टी में ऐड रख दोगे कहीं पे उसको रख दोगे कंटेनर होने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। बट प्लास्टिक डज नॉट डिकम्पोज, ग्लास डज नॉट डिकम्पोज, इट क्रिएट्स पोल्यूशन, ठीक है? सो you came to know how the pollution was, है ना? आपको एयर पोल्यूशन का पता चल गया, और किसका पता चला आपको? वाटर पोल्यूशन का पता चल गया, है ना? और लैंड पोल्यूशन का पता चल गया, ठीक है? चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो देखते हैं इसकी कि कैसे हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे वो हमें इफेक्ट कर रहा है, ठीक है? What is known as pollution? Air, water, soil. These three basic components of the natural environment have helped evolve life. देखिए, आपने क्या पढ़ा पहले? एयर, वाटर एंड सॉइल, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है for millions of years. लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे किन्हीं की वजह से किन चीजों We need the fresh air to breathe and remain healthy. We drink water to satisfy our thirst, and we need soil to grow fruits, vegetables, and food grains. We need air to breathe and water to drink and soil for what? To grow crops, है ना? To grow crops. Crops अच्छी होंगी, healthy होंगी तो हम उनको खाएंगे और हम भी healthy grow होंगे. But do you know that today all these components of the environment have turned poisonous? It is because of our carelessness
harmful and toxic substances have mixed in. देखिए अब क्या हुआ, पहले आपने देखा कितना क्लियर वाटर था, क्लियर क्लीन सॉइल थी, है ना, एटमॉस्फेयर कितना साफ था। अब देखिए क्या हो गया, ये पोल्यूटेड होगी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, ठीक है। वाटर इज आल्सो पोल्यूटेड बाय एडिंग हार्मफुल केमिकल्स इन इट, एंड लैंड इज आल्सो पोल्यूटेड बाय सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, To the natural environment. it causes pollution. This is called pollution. Let us see how our activities have polluted the natural environment. Let's start with air pollution. Air pollution is caused by the harmful smoke produced by factories. Burning of fossil fuels like petrol. देखिए पहले आपने देखा कि कैसे फैक्ट्रीज की चिमनी से धुआं निकल रहा है और वो एयर को पोल्यूट कर रहा है ना। रोड पे देखो जब आप जाते हो कैसे गाड़ियां अपना स्मोक छोड़ती हैं और अपने आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वहां पे आप उसको पोल्यूट करती है, ठीक है ना। अब बताइए जब हम रोड पे जा रहे होते हैं, अगर कोई गाड़ी हमारे साथ जाती है, हमारे साइड से गुजरती है, अगर वो ऐसा पोल्यूशन छोड़ेगी, ऐसा स्मोक छोड़ेगी, तो क्या आप वहां पे कैसे ब्रीथ करोगे? What will happen? Stand up. हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हमें क्या होगी, हमें कफिंग शुरू हो जाएगी, हम करेंगे है ना, यू विल डू लाइक दिस, और हमें सांस नहीं आएगी, हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वहां से निकल के आगे जाएंगे, जिससे थोड़ा आगे जाएंगे फिर हमें लगेगा कि नहीं अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा हमें रिलैक्स करना है ना। सिट डाउन। And diesel by vehicles also releases harmful gases into the air. Another major reason of increased air pollution is cutting down of trees. It is because trees absorb harmful gases from the air. देखिए जब ट्रीज काट देते हैं, ट्रीज क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को फीड करते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑफ करते हैं वो उनको वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें और एटमॉस्फेयर में क्लीन एयर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। लेकिन अगर हम ट्रीज ही काट देंगे, अभी आपने देखा ना कि यहाँ पे पीछे क्या हो रहा था, ट्रीज काट दिए थे, तो ट्रीज जब कट जाएंगे तो क्या होगा, Another major reason of increased air pollution is cutting down of trees. ठीक है, It is because trees absorb harmful gases from the air, which makes air clean and fresh. ठीक है, ट्रीज जो है वो एयर को क्लीन बनाते हैं, फ्रेश करते हैं और ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो इजीली सर्वाइव करने में उसकी हेल्प करते हैं। बट उसके लिए हमें ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे और जो लगे हैं उनको अननेसेसरी काटना नहीं चाहिए, ओके। Do you know that due to increased air pollution, people suffer from breathing problems, coughing, and lung diseases? देखा, यही अभी मैंने आपको बताया ना, जब ये होता है, जब एयर पोल्यूशन होता है, हम गंदी एयर को इनहेल करते हैं, है ना, पोल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं, उससे क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, कफिंग होती है और हमें लंग प्रॉब्लम हो जाती है, लंग डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आप लोगों को भी ये सिखाया जाता है कि जिस दिन आपका बर्थडे है तो आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, you have to plant a sapling. What you have to do, you have to plant a sapling. Okay, आपको ऐसी एक sapling लगानी है जिससे कि आपको लगेगा ये आज मेरा बर्थडे है, ये भी इसका भी बर्थडे है काट का, है ना, आपने इसको लगाया तो नेक्स्ट ईयर जब आप बड़े हो जाओगे ये भी आपके साथ एक साल और ग्रो करेगा, है ना। It keeps the environment healthy and give you fresh air. Okay. Let's learn about the causes of water pollution and its effects. Water pollution is caused by the waste released from the factories that is dumped in water bodies. Observe. See, look at what kind of water it is. Okay. Like ponds, rivers, and seas. Dirty water released from our houses also pollutes water bodies. चलिए, आपने वीडियो में देखा कि कैसे गंदा पानी आ रहा है और
ना करें, ठीक है। When plastics and polythene pollutes water. अभी जैसे मैंने आपको दिखाया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो भी अगर हम इसमें डाल दें, हम इसमें पॉलीथीन बैग डाल दें, कुछ बॉटल्स डाल दें, कोई डिस्पोजल ग्लास वगैरह डाल दें, तो क्या वो इसमें डिकम्पोज होंगे? नहीं होंगे। तो वो क्या करेंगे? वाटर को पॉल्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। Drinking polluted water can not only make us humans sick, but also cause harm to. देखिए, अगर अभी जैसे मैंने अथर को पोल्यूटेड वाटर में आने की कोशिश की, है ना, लेकिन अथर ने पिया नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि इसको दिख रहा था कि मैम ये तो पोल्यूटेड वाटर है, मैं नहीं पीऊंगा इसको। अगर ये पी जाता, अगर हम पोल्यूटेड वाटर पी जाते, उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बहुत सारी डिसीजेज हो जाती है। क्या? कॉलरा हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। और ये हमें तो इफेक्ट करेगी करेगी, उसके साथ साथ जिस वाटर बॉडी में ये जाएगी, उस वाटर बॉडी में जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी, एक्वेटिक लाइफ किस किस कौन रहता है? कलेक्टिवली वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स भी रहते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स भी रहते हैं। आपने देखा होगा साइडों के प्लांट में या वाटर के साइड पे बीच में भी कभी देखा होगा, जब वो आता है डिस्कवरी आता है, डिस्कवरी चैनल देखते हो ना, उसके बीच में देखते हैं वो टीवी में आता है कि उसके अंदर प्लांट्स लगे होते हैं पानी के नीचे, उनको कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। और एनिमल्स जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, जैसे फिश हो गई, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, तो क्या होगा? उनकी लाइफ भी डेंजर में चली जाती है, उनकी लाइफ भी खत्म हो जाती है, ठीक है। Marine life. Next, we will learn about land and soil pollution. अब आगे किसकी तरफ? सॉइल पोल्यूशन की। आपने पढ़ लिया पहले कौन सा पढ़ा? एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नाउ लैंड पोल्यूशन, ठीक है। Land pollution is caused by dumping plastic and other waste materials that do. ये लैंड पोल्यूशन के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या? अगर जब हम मार्केट जाते हैं तो वी ब्रिंग थिंग्स इन द प्लास्टिक बैग्स, है ना, तो हम इसको फेंक देते हैं उधर। जैसे ये क्या है? ये प्लास्टिक बॉटल्स, गिलास होगी, तो इन सबको हम ऐसे ही डिकम्पोज करेंगे, कहीं रखेंगे, तो क्या ये डिकम्पोज होगा? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? अपने घर की एग्जाम्पल दो, क्या करते हो आप लोग इस सब चीजों का? थ्रो इट इन द डस्टबिन, है ना, और फिर वो गार्बेज वाली एक गाड़ी आ जाती है, वो सारा ले जाती है। वो क्या करती है? उसको वो ऐसे जाके उसको कहीं पे डंप कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? वहां पे लैंड पोल्यूशन हो जाएगी। और देखिए क्या होता है? Not decay. क्योंकि ये डिके नहीं, Waste dumped on land, if left in the open without any treatment, can release toxic gases in the environment, causing air pollution as well. ये लैंड को तो खराब करेगा ही करेगा। जहाँ पे ये लैंड पे ये आप डिके करोगे, इसको रखोगे, टिप बना के रख दोगे, तो ये वहाँ उसको तो खराब करेगा ही करेगा। उसके साथ ये जब बहुत देर तक वहाँ पड़ा रहेगा, तो उस गार्बेज में से फाउल स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें और भी कुछ गार्बेज मिक्स होगा, तो उसमें से फाउल स्मेल आना शुरू हो जाएगी, जो एयर को भी पोल्यूट करेगा और किसको पोल्यूट करेगा? लैंड को, ठीक है। ये एक कारण हो गया जिससे कि लैंड पोल्यूट होती है, ठीक है। दूसरा कारण देखिए क्या है कि लैंड पोल्यूट कैसे होती है? In agricultural fields, spraying chemicals to remove insects and pests from crops can cause soil pollution. देखिए, जो जो जिनकी कोई रिलेशन है गाँव में, उन बच्चों ने देखा होगा, ठीक है ना, जिनका नहीं है उनको मैं बताती हूँ, सारे सुनेंगे। जैसे कि कुछ गांव में मतलब कल्टीवेशन करते हैं किसान, करते हैं ना, तो वहाँ पे वो फसलें लगाते हैं। फसलें जब अच्छी ग्रो हो, हेल्दी ग्रो हो, वो उसमें क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर भी डालते हैं। एक तो फर्टिलाइजर डालते हैं कि क्रॉप अच्छी हो। जब क्रॉप अच्छी हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, उसमें कीड़ा लग जाता है। तो कीड़े से अपनी फसल को बचाने के लिए किसान क्या करता है? उसमें पेस्टिसाइड्स डालता है। पेस्टिसाइड्स होता है कीड़े मारने की दवा, ठीक है, वो उसमें डालता है जिससे कि क्रॉप में कोई खराबी ना हो, क्रॉप जो है वो हेल्दी ग्रो हो और उसको कीड़ा ना लगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे, उस क्रॉप को These chemicals are harmful to the soil as they destroy the nutrients in it. They can also get into fruit. वो जो था उसमें पेस्टिसाइड डाला, वो कहाँ गया? वो एब्जॉर्ब कर लिया किसने? सॉइल में। और सॉइल से किसने
समझ आई सबको? ठीक है, चलिए देखिए आगे। And vegetables, making this food poisonous to humans. ठीक है, Such chemicals can flow into water bodies with rain, thus also causing water pollution. ये केमिकल जो किसान डालते हैं खेतों में, ये कभी जब बारिश आ जाती है तो ये ड्रेन आउट होता है, वाटर बॉडीज में भी जाता है और वाटर को भी खराब कर देता है। ठीक है, Apart from air, water and soil pollution, there is another one another pollution. noise. All of this. Yes, you said noise pollution. Do you create any noise pollution? When? When your teacher is not in the class, है ना? कब करते हो शोर? जब तुम्हारी मैम क्लास में नहीं होती है ना, sit down. But ये noise pollution क्या हो गया? बच्चों तो शोर करते हैं, बातें करते हैं, but हमें उतनी करनी चाहिए जितनी कि किसी को bad effect ना दे, है ना? जितनी किसी को कोई problem create ना करे, उसको कहते हैं। अगर किसी को वो unpleasant feel होगा, उसको सुनने लायक नहीं होगा, oh my God, please keep quiet, है ना? तो वो उसको disturb कर रहा है, तब वो हमें noise pollution लगता है। ऐसे तो टीचर भी क्लास में बच्चों के साथ बातें करती है और बच्चे भी मैम के साथ बातें करते हैं, तो उसको हम noise pollution नहीं कहेंगे, है ना? Noise pollution कब होता है? जब वो unbearable हो जाता है, दूसरे को सुनने वाले को कि oh my God, ये कितना शोर करते हैं, है ना? तो फिर टीचर आपको गुस्सा भी करती है, कभी-कभी करते हैं ना? So this is noise pollution. इसका मतलब आपको पता है कि आप noise pollution कभी-कभी करते हो। आज की बात करोगे? No ma'am. Very good. type of pollution. Can you guess what it is? You are guessed. It is noise You are pollution. guessed. Very good. It is Noise pollution noise happens pollution. due to high-pitched noise like the bursting of firecrackers, honking of vehicle horns, playing loud music, and so on. One main festival. Diwali. Diwali. Bursting of firecrackers, है ना? दिवाली पे कितने बम हम लोग रस करते हैं ना? कितने ठाठा की आवाज आती रहती है। तो उससे क्या होता है? जब ऐसे होता है, जब जाते हैं ना आप दिवाली के छत पे देखते हैं, दीवार से देखते हैं, तो क्या लगता है आपको? अगर छोटा बच्चा होता है तो वो डर के चिपक जाता है अपनी मम्मी को, करता है ना ऐसा? तो उससे भी उसको लगता है कि ओ क्या हो रहा है, बड़ा शोर हो रहा है, मेरे कानों में उसकी आवाज अभी तक आ रही है, कहते हैं ना? उसके बाद जब ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो, गाड़ियां हॉकिंग करती हैं, व्हीकल्स हॉकिंग करते हैं बार-बार, है ना? करती है ना? तो आप क्या, वो दूसरी गाड़ी वाले भी कहते हैं भाई हाँ जा रहे हैं, वो परेशान हो जाते हो, अनरिलायबल होता है उनके लिए। उसके बाद जब किसी की शादी में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे इतना लाउड म्यूजिक लगा होता है, उस टाइम तो झूम के डांस सारे कर लेते हैं खुश होके, है ना? वाह बहुत मजा है। लेकिन फिर आके कहते हैं ओह मेरे तो सिर दर्द होगी, मैं तो हेडेक होगी, मैं परेशान हो गया, तो बहुत, है ना? होता है ना? तो ये सब किसकी वजह से होता है? नॉइज पोल्यूशन की वजह से होता है। Noise pollution can cause humans and other animals loss of hearing and headache. Earth is the only home that we have. So Earth it is is the our only responsibility home on which to we keep live its environment comfortably. clean and pollution free and to leave. देखो अगर ये हेल्थी होगी और हमारा एनवायरनमेंट हेल्थी होगा तो हम भी हेल्थी रहेंगे। तो हमें इसको सेव करके रखना है। अगर we act today, है ना? If we act today to save it, so it will be safe for future generation. Okay? All of you got? तो आज हमने सबने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा एनवायरनमेंट, क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्टेट क्या होता है? ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा एनवायरनमेंट क्या क्या आता है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद हमने पढ़ा एनवायरनमेंट एट स्टेट क्यों है, किससे एनवायरनमेंट को किससे करता है, और इसमें हम लोगों से करता है पोल्यूशन की वजह से। और पोल्यूशन को हमने कैसे कैसे कंट्रोल करना है? बाय प्लांटिंग ट्रीज, है ना? बाय